नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, नेट एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाली है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है। जब हम उनको की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ वाद दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि निश्चयवाद होता है, संभववाद होता है, नवनिश्चयवाद होता है और हमारा प्रासंभाव्यवाद होता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और वाद दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद। जो हमारा बा नंबर है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हिप्पारकस महोदय ने एस्ट्रोलैब दिया है, बिल्कुल ठीक है। रेडजल महोदय ने एंथ्रोपोजियोग्राफी दिया है, ये भी ठीक है। अनेक्जिमेंडर ने नोमोन एक घड़ी है वो दिया है, बिल्कुल ठीक है। इरेटोस्थनीज ने पेंजिया दिया है, जी नहीं। पेंजिया की बात की है इसमें लाप्लास महोदय ने की है, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है पेंजिया। उसकी बात उन्होंने की है, तो यहाँ पर हमारा जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा दा नंबर, अर्थात इरेटोस्थनीज का जो पेंजिया है वो गलत है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना बाइडल लीला ब्लास से संबंधित नहीं है। यानी कि एक इसमें से संकल्पना ब्लास महोदय की नहीं है, बाकी तीन ब्लास महोदय की हैं। जब हम बात करते हैं आ नंबर से शुरू करेंगे, यहाँ पर भूदृश्य या लैंडस्केप। तो जब भूदृश्य की बात करते हैं तो हमें पता चलता है ये है कार्लो सावर की। किसकी है? कार्लो सावर की है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि कार्लो सावर की है ये, तो ये ब्लास महोदय की नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, आ नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जब हम बात करते हैं कि सही सुमेलित नहीं है, एक इसमें गलत है, बाकी तीन ठीक है। तो सबसे पहला है कोटी आकार नियम, जी के जिफ का, बिल्कुल ठीक है। फुटकर गुरुत्व का नियम, डब्ल्यू जेरेली का, ये भी ठीक है। सन नगर की संकल्पना पैटिगेडिस की है, ये भी ठीक है। और मेगालोपोलिस सी डी हैरिस का है, जी नहीं। मेगालोपोलिस किसका है? तो ये है जीन गॉटमैन का। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, सी नंबर, यानी कि सा। इमैनुअल कांट ने ये बात कही है। अगर हम अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की बात करें तो इनका जो कॉस्मोस ग्रंथ है वो काफ़ी उपयोगी है। और रिटर की बात करें तो इनका है अर्धकुंडे, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया था। अर्थात किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, तब कौन आया? व्यवहारवाद। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो पर्यावरण नियतिवाद की बात की है, समवाद की है, प्रादेशिकता की है और मात्राकरण की है। तो ये जो वाद है व्यवहारवाद, वो आया था आपका मात्राकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ब नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर तीन गलत हैं और एक है आपका बिल्कुल सही। जब आप देखेंगे कि ब्लास महोदय का लेबेंस राम है तो बिल्कुल गलत है। रेड जेल का स्पंदन परिकल्पना है, ये भी गलत है। हंटिंगटन का प्रवास कटिबंध है। प्रवास कटिबंध की अब जब बात आती है तो आपको पता होगा किसका, ये ग्रिफ्थ टेलर का है। अब बात आती है नवनियतिवादी, ग्रिफ्थ टेलर का है। तो ये नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद जिसे हमने कहा है, ये भी ग्रिफ्थ टेलर ने ही दिया था। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भूगोल में मानववादी उपागम को स्थापित करने का श्रेय है। मानववादी उपागम की बात करें, ये क्वेश्चन आपका नेट एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहिए आप इसे। और इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक होगा वो होगा ई फ्यूत्वान, अर्थात बा नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने गतिशीलता संक्रमण विचार को विकसित किया। अब यहाँ गतिशीलता संक्रमण जो विचार था उसकी बात की है, तो ये है डब्ल्यू जेलेंस्की। कौन है? डब्ल्यू जेलेंस्की है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक अवस्थिति के अपने मॉडल के लिए वेबर ने प्रयोग किया था। यहाँ पर औद्योगिक अवस्थिति का मॉडल किसने दिया था?
तो ये दिया था वेबर महोदय ने। कब दिया था पूछ लेता है, तो ये दिया था 1909 में। और अगर पूछ ले आपसे कि मतलब इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर किया था इन्होंने आइसोडापेन शब्द। क्या है? आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रश्न आ भी चुका है पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भूगोल का जनक माना जाता है? जी हाँ, अगर हम भूगोल के जनक की बात करते हैं तो ये है हेराटोस्थनीज महोदय। लेकिन कभी कभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों माना जाता है इनको। तो इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि की गणना की थी, वो हमारी जो पृथ्वी की वास्तविक परिधि है उससे काफ़ी मिलती जुलती है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पृथ्वी की उपज है, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मानव पृथ्वी की उपज है, कहने का तात्पर्य है कि ये बात हो रही है निश्चयवाद की। अब यहाँ पर हम बात करें तो निश्चयवाद में कौन से ऐसे जो मतलब भूगोलवेत्ता हैं वो थी जिन्होंने ये बात कही थी, तो वो है ईसी सैम्पल। नेक्स्ट है ईसी सैम्पल, इसका मतलब है कि इसका जो आपका क्वेश्चन का जो ठीक ऑप्शन है वो है सा नंबर। नेक्स्ट है, रेडजेल का कार्य आधारित था इस संकल्पना पर कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, या फिर भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक विभाजन है, या फिर भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है, या फिर भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। तो यहाँ पर बात की थी इन्होंने कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, अर्थात क्वेश्चन का आंसर है द नंबर। नेक्स्ट है कि हंटिंगटन जाने जाते हैं। हंटिंगटन की बात करते हैं तो मानव जीवन व जलवायु के प्रभाव के वर्णन के लिए, जी हाँ, इनका यही है इसमें ऑप्शन ठीक, कि मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव के वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं हंटिंगटन महोदय। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी एक संकल्पना बर्नौली लैप्लास से संबंधित है, यानी संबद्ध है। जब हम ब्लास महोदय की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है नियतिवाद, यानी कि नियतिवाद कहें, डिटर्मिनिज्म कहें, निश्चयवाद कहें, ये सारे के सारे क्या है? डिटर्मिनिज्म ही है। इसलिए आप जो इंग्लिश की टर्म है उसे देखें इन चीज़ों में, जहाँ पर कि एक हिंदी शब्द के कई कई शब्द हैं यहाँ पर, तो हम किसको देखेंगे? यहाँ पर इंग्लिश वाले शब्द को आप पकड़ लीजिए, यानी कि डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, है ना, और प्रोबेबिलिज्म, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बात करते हैं ब्लास महोदय की, तो ब्लास महोदय ने संभववाद को ही महत्व दिया है, तो यहाँ पर ये समवाद संबंधित है, अर्थात ब नंबर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क के उपागम को कहते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होता है उसको हम कहते हैं आगमनात्मक, और वहीं पर दूसरा अगर कह दे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निगमनात्मक, है ना। तो इसका ऑप्शन है वो हमारा ठीक कौन सा है? सा नंबर, आगमनात्मक। निम्नलिखित में से किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये किसने कहा है, तो ये है एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसी ही एक लाइन आपने पढ़ी थी, उसमें भी कौन थे? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भूगोल में व्यवहार परक उपागम का सूत्रपात करने का श्रेय है? व्यवहार परक उपागम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ठीक होता है विलियम किर्क महोदय। जी हाँ, बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे हैं। कभी बिहेवियरल अप्रोच पूछता है और कभी व्यवहार परक उपागम पूछता है, अर्थात हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की टर्म याद रखनी ही होगी। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का कल्याण परक भूगोल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहाँ पर कल्याण परक भूगोल अर्थात वेलफेयर ज्योग्राफी, दोनों ही टर्म में से किसी एक टर्म में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डीएम स्मिथ। क्या है? डीएम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर है पहला, अप्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी विल्बर जेलेंस्की, अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जीटी वार्था, द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ एलडी स्टाम्प, या फिर ज्योग्राफी ऑफ टाउन जेआई क्लार्क। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मिलान की, तो आप बताएंगे कि कौन सा इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ टाउन
ये आपका सुमेलित नहीं है, ये J.I. क्लार्क का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें अगर आगे, तो यह है मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था। क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर ब्रूंश है क्या, ब्लाश है, या फिर मैक्स मिलिसोरे है, या फिर अल्बर्ट डिमांजिया है। तो बताएंगे कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही है। क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात की थी बार्डलीला ब्लाश महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट थे। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि अपवादवाद के जनक कौन थे, तो इमैनुअल कांट थे। लेकिन इस कथन, यानी कि जो कथन है ये, इसको किसने दिया, यानी कि इस कथन को किसने कहा, तो यहाँ पर है F.K. शेफर ने, पीटर हैगेट ने, या फिर R.J. सोरले ने, या फिर रिचर्ड हार्टशोन का है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो यह है F.K. शेफर महोदय, यानी कि आ नंबर हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। विश्व के कृषि प्रदेशों, जब कृषि प्रदेशों की बात आती है तो नाम आता है डी हिटलसी महोदय का। जी हाँ, किसका नाम आता है, डी हिटलसी महोदय का। अगर ये पूछ ले आपसे कि कब दिया था इन्होंने वर्गीकरण, तो ये दिया था 1936 में। जी हाँ, कब दिया है, 1936 में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे रुको और जाओ निश्चयवाद या नियतिवाद, है ना, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो ये हैं ग्रिफ्थ टेलर महोदय। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे इसकी, उसमें इन्होंने निश्चयवाद की बात की है, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद की बात आ जाए तो भी कौन है, हमारे टेलर महोदय हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद के लिए व्यवहारिक संभववाद शब्दावली का प्रयोग किया। व्यवहारिक संभववाद शब्दावली का प्रयोग किसने किया है, तो ये किया था जॉर्ज टैथम महोदय ने। किसने किया है, जॉर्ज टैथम महोदय ने। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबद्ध है। जब हम स्कूल की बात करेंगे तो जो संभववाद है अर्थात पॉजिबिलिज्म है, वो आपकी फ्रेंच से संबंधित है। कौन सा स्कूल है, फ्रेंच स्कूल है। और ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 12 नंबर। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। यहाँ पर विश्व के प्राकृतिक प्रदेश की बात आती है, वहाँ पर है आपके हर्बर्ट सन। कौन है, हर्बर्ट सन महोदय। और ये ऑप्शन है आपका 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, तो ये है इसमें आपके आ नंबर पर पीटर हैगेट। कौन है, पीटर हैगेट महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं आपके पीटर हैगेट। कौन है, पीटर हैगेट। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया, किसने किया, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी अर्थात ह्यूमन इकोलॉजी की बात की है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये है एच बैरोज महोदय। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही कहना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन नगर की संकल्पना को प्रतिपादित किया। अब बात आती है सन नगर की संकल्पना किसने की है, पैट्रिक गैडिस ने, जैसा कि हम इसे पढ़ भी चुके हैं अभी। नेक्स्ट है उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडापेन का उपयोग किया था। अब आइसोडापेन पूछ रहा है, पहले बेबर ने किसका उपयोग किया था पूछ रहा था, तो यहाँ पर कौन है, ए बेबर महोदय। अब आता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जेनरेदवी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। जैसा कि आप पहले देख भी चुके हैं जेनरेदवी किसका है, तो वाइडल डीला ब्लाश महोदय का है। जी हाँ, वाइडल डीला ब्लाश महोदय का है। और ये कौन है, ये संभववादी है ना, पॉजिबिलिज्म से संबंधित है। प्रधान नगर की संकल्पना अर्थात लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है, मार्क जेफरसन ने, अर्थात 12 नंबर आपका ठीक है। ग्रामीण नगरीय सातत्य अर्थात रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो ये है R.E. पहल अर्थात आ नंबर ठीक है। द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ के लेखक कौन हैं, तो हैं L.D. स्टाम्प। इसको भी आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है कॉरिडोर ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है,
कॉरिडोर ऑफ टाइम अर्थात एजे फ्लूअर की है। अल्माजेस्ट पुस्तक की बात करें तो अल्माजेस्ट किसने लिखा है? टॉलेमी ने लिखा है, अर्थात 7 नंबर हमारे बिल्कुल ठीक है। सी डी फोर्ड की बात करें तो इन्होंने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा है? अगर हम बात करते हैं सी डी फोर्ड की तो इनकी है हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक है। नेक्स्ट है द कल्चर ऑफ सिटीज़ के लेखक कौन है? द कल्चर ऑफ सिटीज़ के लेखक कौन है? तो ये हैं लेविस मम्फोर्ड। कौन है? लेविस मम्फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रोपांत संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जी हाँ, अग्रोपांत की बात करें तो यहाँ पर आपके टेलर महोदय नहीं है, इसके ईसा बोमैन। कौन है? 12 नंबर पर है ईसा बोमैन। नेक्स्ट है अड़कुंडे। अड़कुंडे जैसा कि मैंने बताया था आपको किसकी है? तो ये है कार्ल रिटर महोदय की। अब बात आती है यहाँ पर हिकेटियस ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा है? तो हिकेटियस महोदय ने किस पुस्तक को लिखा है? तो हिकेटियस की है पेरिओडस। मुकद्दिमा पुस्तक के लेखक कौन थे? मुकद्दिमा। मुकद्दिमा पुस्तक भी कई बार पूछी गई पुस्तक है और इसके लेखक हैं इब्ने खालदून। कौन है? इब्ने खालदून। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक, ये भी पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये है आर हार्टसोन। किसकी है? आर हार्टसोन महोदय की। अब यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और फिर उनके जो लेखक हैं उनके नाम हैं, तो अब आप लोग बताएंगे कि कौन सी पुस्तक किससे मिलान कर रही है। सबसे पहला है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? तो जैसा कि आपको पता है ये है रिचर्ड हार्टसोन की, अर्थात एका टू। अब एका टू दो में है, आ में और दा में है। अब हम बी देखेंगे मॉडर्न सिंथेसिस अर्थात ज्योग्राफी आ मॉडर्न सिंथेसिस। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी देखेंगे। जब हम बात करेंगे यहाँ पर बी की तो बी का कौन सा है? ज्योग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट का है। किसका है? पीटर हैगेट का है। और यहाँ पर सी की बात करेंगे तो ये किसका है? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, तो ये है आपका टेलर महोदय का। और एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो डी हार्वे का है। और ये कौन सा है? ऑप्शन में आ नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी संकल्पना को प्रतिपादित किया था? जियोमॉर्फोलॉजी संकल्पना की बात कर रहे हैं और इसमें हैं आपके पेंक महोदय हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वाल्थर पेंक, अल्बर्ट पेंक, दो ले रखे हैं इन्होंने और यहाँ पर है अल्बर्ट पेंक, अर्थात दा नंबर ठीक है। और यहाँ पर है 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस भूगोल के संप्रदाय का मत है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? और यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका क्रांति परक। कौन सा है? क्रांति परक, सा नंबर। नेक्स्ट में आपके क्वेश्चन में इसमें भी आपकी जो संकल्पनाएं हैं वो हैं और प्रतिपादक हैं, जैसा कि निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और प्रासंभाव्यवाद। जब आप बात करते हैं निश्चयवाद की तो इसके लेखक कौन है आप बताएंगे? देखिए अभी इन सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है, तो आपको अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना तो आप देखिए कि संभववाद। संभववाद जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लास महोदय का है। जब आपको ब्लास महोदय का पता चल गया है, अर्थात बी का आपका 3 है, तो आप इसमें देखिए बी का 3 कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ 3 में है, इसका मतलब है इससे काम नहीं चलेगा। प्रासंभाव्यवाद की बात करें तो ये OH के स्पेट का है, अर्थात डी का आपका कौन सा है? 4 है। डी का 4 देखेंगे तो 2 में है, ठीक है। अब इसमें हमें 3 का पता चल गया, इसमें हमें डी का 4 है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 नंबर, यानी कि 2 3 1 4। निश्चयवाद है रेड जेल का हो जाएगा, संभववाद है ब्लाश का हो जाएगा, नवनिश्चयवाद है टेलर का हो जाएगा, प्रासंगिकवाद है OH के स्पेट का हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें पूछ रहा है कि भूगोल पृथ्वी के तल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, इस कथन को बताइए किसने कहा है? तो ये हैं फर्डिनेंड वॉन रिचथोफेन। कौन है? रिचथोफेन महोदय हैं और इनका ही है क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का है या फिर कोरोलॉजिकल साइंस का है। कभी कभी ये पूछ लेता है इंग्लिश की टर्म, कोरोलॉजिकल साइंस किसने प्रतिपादित किया है? तो आप बताएंगे यहाँ पर कि ये प्रतिपादित किया है रिचथोफेन महोदय ने।
जी हाँ, तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।